हम जान रहे थे क्या होने वाला है। आपको पहले से पता था? पहले से पता था कि लड्डू बहुत मीठा होता है। हम लोग दूध दही वाला आदमी ना है, हम लोग पकड़ लें कि पानी कितना डाला लेकर। बोल दीजिए उन लोगों को कि दुलारचंद यादव जी का अगर लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो खेत बाड़ी बेचने का जरूरत पड़ रहा है, तो वो केस दे दें संतोष यादव को, हम लड़ेंगे। आप लड़िएगा तो आप ही के पीछे पड़ जाएगा सब, दूसर का पार्टी नहीं। हम हमारा सब लोग कह रहा है कहिए कि अनंत सिंह दोषी हैं, ये हैं वो हैं, हम कहें भाई हम देखवे नहीं। हम तेजस्वी यादव जी को इतना उल्टा पुल्टा फटकार लगाए किसके लिए? अपने लिए। तेजस्वी जी हमारे खेत जोत लिए थे कि हमारे गाय गोरू अथी मैंने घर में से लेके चलाए थे। तेजस्वी से हमारा क्या झगड़ा है? सामाजिक रूप में मैंने बोले थे ना, आने पी पी करके कह रहे थे कि नहीं हम देखे हैं फलना हत्यारा है, फलना ये है, तो वो क्यों नहीं साबित कर पाए? क्या मीटिंग हुई? कौन लड्डू जी तो जेल में है। तो अगर सत्ता पक्ष का लाभ लेना होता तब तो वो ले लिए होते। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश 10 साल तक जेल में रहे, भाजपा की सरकार थी। तो हाँ, अपर हैंड होता है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को जो है जमानत मिल चुकी है। उनके न्याय के लिए, दुलारचंद यादव के न्याय के लिए संतोष रेणु यादव भी जो है उनके न्याय महासभा में पहुंचे थे। इनसे बातचीत करेंगे, कहाँ कमी रह गई कि अनंत सिंह को जो है जमानत मिल गई। देखिए, अब जो चश्मदीद गवाह हैं उनसे बात पूछिएगा तो हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, या जो वकील साहब हैं उनको क्या क्या केस लड़ने वाले के तरफ से सबूत दिया गया और वो कैसे जिरह किए, ये वही बेहतर बता सकते हैं। बाकी ये न्यायिक प्रक्रिया है, जमानत जो मिली है न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करना चाहिए। इस पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग ये कहते थे, पूरा पानी पी पी करके कहते थे कि अनंत सिंह जी ने हत्या किया, अनंत सिंह जी ने हत्या किया, तो हत्या किया, तो फिर आप साबित क्यों नहीं किए भाई? साबित कीजिए। हम तो कल भी ये बात, पत्रकार महोदया आप भी गई थी दुलारचंद यादव जी के सभा में, आप भी रिपोर्टिंग कर रही थी, आपके ही चैनल पे मैंने बोला है कि जैसे ये जो चीज़ें थी कि ये दुलारचंद यादव जी की हत्या अनंत सिंह जी ने किया, कि सूरजभान सिंह जी ने किया, कि संतोष रेणु ने किया, कि नीतीश कुमार जी ने किया, कि तेजस्वी जी ने किया, ये तो कोई नहीं देखा। जो चश्मदीद गवाह हैं वहाँ, जो पानी पी पी करके कह रहे थे कि नहीं हम देखे हैं फलना हत्यारा है, फलना ये है, तो वो क्यों नहीं साबित कर पाए? क्या मीटिंग हुई? कौन लड्डू खाए? कैसे प्रमाण काहे नहीं आया सामने? लड्डू क्या खाएंगे? पोते थे दादा के लिए, तो वो ऐसे भी तैयार रहते थे। हाँ, तैयार तो रहते थे भाई। ऐसे भी दादा के संपत्ति में पोते के अधिकार होता है, दादा के संपत्ति में पोते के अधिकार ना होता कह है। तो रहे हैं कि जमीन भी बेचना पड़े, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे, अनंत सिंह को छोड़ेंगे नहीं। ये लोग सिर्फ दुलारचंद यादव जी को अब दागदार कर रहे हैं लोग। दुलारचंद यादव जी की लड़ाई लड़ने के लिए संपत्ति बेचने की जरूरत है? बोल दीजिए उन लोगों को कि दुलारचंद यादव जी का अगर लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो खेत बाड़ी बेचने का जरूरत पड़ रहा है, तो वो केस दे दें संतोष यादव को, हम लड़ेंगे अकेले। हम लड़ेंगे अकेले। आप लड़ेंगे? हाँ, अकेले हम लड़ लेंगे। काहे ला संपत्ति बेचेंगे? वो अपना आराम करें, 2 जगह 3 जगह 4 जगह मकान है, बढ़िया से रहें, घूमे फिरें। काहे ला ये सब कर रहे हैं? दुलारचंद यादव जी के बेटा जो हैं नौकरी करते हैं, केस लड़े में कितना पैसा खर्चा होता है? कितना पैसा खर्चा हो जाता है केस लड़े में? अरे वकील साहब जो रहेंगे, जो फीस लेंगे वही फीस लेंगे ना। इतना हल्ला करे का जरूरत है? दुलारचंद यादव कोई साधारण कद के आदमी थे? मैंने हम लोग नहीं जान रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति, हमको भी पता है ना। लेकिन सामने जो है वो बाहुबली हैं, विधायक हैं, ऊपर से सत्ता पक्ष के हैं। देखिए, अब सत्ता पक्ष वाला फिर रोना मत रोइए। सत्ता पक्ष के तो रणधीर सिंह जी भी हैं। रणधीर सिंह जी के अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो जदयू के मुख्यमंत्री अभी हैं। आप इससे हमको ये बताइए कि उनके पिताजी प्रभुनाथ सिंह जी तो जेल में हैं। तो अगर सत्ता पक्ष का लाभ लेना होता तब तो वो ले लिए होते। कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश 10 साल तक जेल में रहे, भाजपा की सरकार थी। तो हाँ, अपर हैंड होता है। कोई भी जब
सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है, रूलिंग पार्टी का होता है, तो थोड़ा सा अपर हैंड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मैनिपुलेट कर दीजिएगा आप कोर्ट को, आप न्यायालय को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इतनी सुदृढ़ है, और अगर न्यायालय को अगर मैनिपुलेट कर दिया गया है अगर उनके अनुसार, हमको नहीं लगता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समाज के लोग तो आपके पास गए थे। हम तेजस्वी यादव जी को इतना उल्टा पुल्टा फटकार लगाए, किसके लिए? अपने लिए। तेजस्वी जी हमारे खेत जोतिए थे कि हमारे गाय गोरू अथी मैंने घर में से लेके चल आए थे? तेजस्वी से हमारा क्या झगड़ा है? सामाजिक रूप में मैंने बोले थे ना। अब जो चीजें हैं यहाँ पे समझिए कि तेजस्वी जी को हम बोले इनके चलते कि भाई इनके घर में मातम है, दुलारचंद यादव जी की हत्या हो गई है, 35 वर्ष तक पार्टी का सेवा किए थे, तो तेजस्वी जी को जाना चाहिए था वहां पे। अब नहीं गए तो समाज के लोग तो गए आपके पास। अब आप कहां तेजस्वी यादव जी के पास गए? आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष का लाभ ले लिया, जो भी अपराधी था या जो कहिए, सत्ता पक्ष का लाभ ले लिया, तो आप नेता प्रतिपक्ष के पास कहां गए? आप बताइए, कब गए आप तेजस्वी यादव जी के पास? अभी उम्र कम है उनकी पोते की, तो वो डरे हुए भी हैं, कह रहे हैं हमें जान से भी मार दिया जाएगा उनके तरफ से, कोर्ट जाने में भी हमको डर लगता है। तो कोर्ट जाने में डर लगता है तो लालू जी के पास भी जाने में डर लगता है, तेजस्वी यादव जी के पास भी मैंने जाने में डर लगता है। अब जाइएगा ना गार्जियन के पास, आपको कोई तो आपको हैंडल कर रहा होगा ना, और हमको तो नहीं लगता कि इसमें डरने की बात है। आप भी तो गए थे ना, तो आप क्यों नहीं समझाते हैं? वो भी बच्चे हैं, आप उम्र में बड़े हैं उनसे। नहीं देखिए, समझाया उसको जाता है जो रियल में ना समझ हो। समझदार आदमी को क्या समझिएगा? समझदार आदमी से सीखिए, हम तो सीखते हैं उन लोगों से। तो हम सीखते हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हम सीखते हैं। यूपी से गगन यादव भी आए थे, क्या फायदा हुआ? न्याय तो मिला नहीं है। हाँ, वो जब आए थे तो ये भी बहुत मगन थे, ये भी बहुत मगन थे, हम मगन थे, सब लोग मगन थे। कोर्ट भी मगन हो गया, अनंतो सिंह मगन हो गए। लेकिन सवाल तो वहीं पे आके अटक गया ना कि दुलारचंद जी को न्याय कब मिलेगा? न्याय कब मिलेगा आप चश्मदीद गवाह से पूछिए, कुल मिलाकर के चश्मदीद गवाह से पूछिए। दो ये चीज हो सकता है, एक बार में खट्टा और मीठा दोनों का अनुभव नहीं होगा, आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। लड्डू खाए हैं तो लड्डू का पहले मजा ले लीजिए ना, बढ़िया से लड्डू का मजा ले लीजिए। लड्डू सब लोग खा रहा है, ये अलग बात है कि बाद में शुगर होगा, डायबिटीज होगा, ये भी चीज पत्रकार महोदय ये सच्चाई हम बता रहे हैं। पचेगा नहीं, पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। दुलारचंद यादव जहां भी होंगे वहां से देखते होंगे तो वो आंसू से रो रहे होंगे। दुलारचंद यादव छत्री बेटा थे, छत्री थे वो, डंका की चोट पर लड़ाई लड़ा करते थे। समझौता आज तक उन्होंने नहीं किया, जिससे लड़ाई लड़े उससे लड़े। और यही आदमों की निशानी होती है, यही छत्रियों की निशानी होती है कि जब लड़ेगा तो लड़ेगा, भागेगा नहीं वो। तो आगे क्या होगा? आगे जो माधव चाहे होंगे वही होगा, और जो चश्मदीद गवाह चाहे होंगे वही होगा। इसको कैसे देखते हैं? कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है दुलारचंद यादव को, आप तो करीबी रहे वो तो खैर देखिए, वो मीडिया का अपना परसेप्शन है। मीडिया के जो लोग हैं, कुछ जो मीडिया के लोग उनको कुख्यात अपराधी बता रहे हैं, कुछ जो लोग हैं उनको समाजसेवी बता रहे हैं। तो अगर कुख्यात अपराधी होते तो 10,000 या 20,000 के शव यात्रा में भीड़ तो नहीं जुटता। सब यात्रा में जो भीड़ आपने देखा, रिकॉर्ड टूट गया था, जगह नहीं था, इतना आदमी था वहां पे। तो जाहिर सी बात है कि वो सब कुछ साबित कर देता है, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं बदलता। दुलारचंद यादव एक बहुत बड़े समाजसेवी थे और हमारे समाज के बहुत बड़े स्तंभ थे, लेकिन दुर्भाग्य कि आज उनकी जो लड़ाई है सही दिशा में नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि उनकी लड़ाई मतलब बहुत कमज़ोर हो चुकी है,
बहुत कमज़ोर हो चुकी है और उसको हम और आप नहीं संभाल सकते हैं। अब उम्मीद नहीं है कि मजबूती से लड़ा जाए। नहीं, आप लड़िएगा तो आप ही के पीछे पड़ जाएगा सब, दूसरका पार्टी नहीं। हमारा सब लोग कह रहा है कहिए कि अनंत सिंह दोषी हैं, ये हैं वो हैं, हम कहें भाई हम देखबे नहीं किए हैं, हम जान रहे थे क्या होने वाला है। आपको पहले से पता था? पहले से पता था कि लड्डू बहुत मीठा होता है, पहले से पता था हमारा। मामला सेटल हो गया है सारा। लड्डू गोपाल, हम तो भाई घी चीनी मिश्री खाए वाला आदमी हैं, हम लोग दूध दही वाला आदमी ना है। हम लोग पकड़ लें कि पानी कितना डालल है एकरा में, तो तुरंत हम लोग धर लिए। लेकिन चलिए, सब खुश, अल्लो खुश, मोहल्लो खुश, सब खुश है। सब खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। अब देखना ये होगा कि दुलारचंद यादव जी को न्याय कब मिलता है। अगर अनंत सिंह ने जो है उनकी हत्या की है तो कब जो है उनको सजा मिलेगी। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।